तो दोस्तों आज मेरे पास है Xiaomi की तरफ से आने वाला MI नोटबुक अल्ट्रा i7 16GB वेरिएंट। इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल मैकबुक M1 के प्राइस के बराबर थी। 78,000 में मैकबुक M1 मिल रहा था इस सेल में, और 7699 का ये मिल रहा था Xiaomi की तरफ से आने वाला नोटबुक अल्ट्रा। सो बेसिकली मैंने एक विंडो लैपटॉप क्यों चूज़ किया, जबकि मुझे एक एप्पल का लैपटॉप मिल सकता था उस पर्टिकुलर प्राइस में, रेंज में, और M1 चिप i7 से बेटर परफॉर्म भी करती है। ये हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या है इन द बॉक्स, एंड बूट टाइम कैसा रहेगा, लुक बिल्ड कैसा है, एंड डिस्प्ले क्वालिटी कैसी। क्योंकि इसका जो मेन रीज़न था परचेस करने का वो यही था कि इसमें एल्युमिनियम बिल्ड मिल जाता है आपको, एक अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है आपको, अच्छा कीबोर्ड मिल जाता है विथ बैकलिट, एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको एक वाइडर टच पैड मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अनबॉक्स दिस क्विकली एंड चेक आउट द कॉन्टेंट्स। Okay, so first of all let's check this accessories box. The one thing that I am really disappointed with Xiaomi is that the charger. अगर ये चार्जर बिल्कुल 65 वाट का एक ब्रिक अटैच्ड होके आता, इस तरह का सेपरेट ब्रिक और सेपरेट पावर कॉर्ड ना आती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि पोर्टेबिलिटी में काफ़ी इजी होता। जैसा कि रियलमी का जो अभी नोटबुक आया हुआ है, उनके नोटबुक का जो चार्जर है बहुत ही स्लिम, बिल्कुल मैकबुक का फील देता है। सो बेसिकली दिस ब्रिक इज़ नॉट very big, but it should have been better with the attached. So, and do note that this is a type C brick. So basically if you have 65 watt charger of your phone, you can put that charger with this. Okay, you don't need to carry this. Actually you can charge your phone with this charger, because this comes with the 15 watt output to up to 65 watt. So yeah, just don't bring your mobile charger. So whenever you forget your mobile charger to put in your bag, just use this cord to charge your mobile, because this have the output varies from 15 watt to 60 watt. Okay, so whether it your mobile support 45 watt or 30 watt, it have everything. So first of all let's, okay, I think this is wrong side. Yeah, so put these aside. It's polythene, but that's okay. Oh my god, it really looks premium. The sharp edges, the metal design, and honestly it's a little heavier than my Lenovo IdeaPad. My IdeaPad is a little bit lighter than this, and the reason is definitely, oh my god. So this is the feature list. So let's boot up. Wait a second. Xiaomi have recommended to put it in charging for at least 15 minutes before booting it. So yeah, let's put this with the charger. Basically चलो इसको पहले चार्ज करते हैं, उसके बाद इसको ओपन करना है, क्योंकि Xiaomi ने रिकमेंड किया हुआ है you should charge it for at least 15 minutes before booting it, because I have seen some reviews, people are getting booting problem because they didn't follow the guideline. So I'm not gonna गो विदाउट गाइडलाइन। ओके, सो अभी मैंने इसको कम्प्लीटली सेटअप कर लिया है। अब बात करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और मैंने क्यों एप्पल के प्राइस पे इसको लिया हुआ है, और मुझे इफेक्टिव प्राइस एक्चुअल में इसका पड़ा क्या है। तो स्पेसिफिकेशन में इसका प्रोसेसर है i7 11th जेन, रैम इसमें है 12, रैम 16GB, एंड SSD 512 GB। ओके, सो 512 GB की SSD है, जो कि सैमसंग SSD है इसमें। द सेकेंड इज़ 12 GB का रैम है, DDR4 4X नहीं है, DDR4 है, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द पोर्ट्स, लेट मी शो यू क्विकली। सो हियर यू कैन, एज यू कैन सी, देयर इज़ अ हेडफोन जैक एंड USB 2.0. This side will get HDMI, a Thunderbolt, and there is USB 3.2 and a charging port and USB-C port. So basically after connecting a dock on the Thunderbolt port, you can simultaneously charge your laptop and use other ports like SD card ports, USB ports, etc. Okay, so this is the feature of Thunderbolt 4. Now what is the price in which I got this? So basically ये 76,000 का है, बट मुझे ये 66 में मिला हुआ है, बिकॉज मुझे 10,000 HDFC कार्ड से डिस्काउंट मिला था। ओके, सो अब बात ये आती है कि मैंने इसको क्यों लिया, मैंने मैक क्यों नहीं लिया, जबकि मैक में भी मुझे सेम ही डिस्काउंट मिलता। सो बेसिकली मुझे एक विंडोज़ लैपटॉप की ज़रूरत थी, ना कि मैक ओएस की, क्योंकि मेरे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि सिर्फ विंडोज़ में चलते हैं। दूसरी बात, मैक में मुझे हमेशा HDMI
पोर्ट के लिए डोंगल का ज़रूरत पड़ता है। इसमें क्या है, इसमें आपको USB के लिए डोंगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और HDMI के लिए भी नहीं पड़ेगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइप सी पोर्ट दिए हुए हैं। दूसरा कौन सी था, तीसरा कौन सी था कि उसमें उसकी जो एसेसरीज आती हैं काफ़ी महंगी आती हैं, उसमें कोई भी चीप एसेसरीज नहीं आती। थर्ड थिंग इज़ कि अगर मुझे उसमें कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता तो मुझे एक्चुअल में वो परचेस करना होता। लाइक अगर अभी मैं कैमटेसिया विंडोज़ में क्रैक यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं मैक ओएस में यूज़ करूँगा तो मुझे 25,000 रुपये कैमटासिया में खर्च करने पड़ेंगे, जो कि अल्टीमेटली वो वैल्यू फॉर मनी बचेगा नहीं लैपटॉप। सो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है इसको परचेस करने में, क्योंकि जब आप इसको फील करोगे, आप इसको यूज़ करोगे एंड यू विल फाइंड कि ये अल्टीमेट लैपटॉप है एक स्टूडेंट के लिए, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। हाँ, गेमिंग के लिए नहीं है ये, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर गेमिंग। इफ़ यू डू कैजुअल गेमिंग लाइक मतलब आधा घंटे 1 घंटे खेल लिया, देन इट्स ओके, बट अगर आप एक गेमर हो देन इट्स नॉट फॉर यू। सो या इट्स अ स्लिम, इट्स मेटल बॉडी एंड कीबोर्ड इज़ प्रिटी गुड। मैंने रिव्यू देखा था, रिव्यू में लोगों ने कहा कि कीबोर्ड इज़ कंपेरेटिवली मैक से थोड़ा ख़राब है, मतलब मैक से अच्छा नहीं है। बट मैंने लिनोवो यूज़ किया है और लैपटॉप यूज़ किए हुए हैं, डेल के लैपटॉप यूज़ किए हैं, और उसके मुकाबले इसका जो कीबोर्ड है इट इज़ बेस्ट। एंड दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो एंड मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज अभी मैं इसके कुछ एसेसरीज़ लाने वाला हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें बेस्ट एसेसरीज़ क्या होंगी आपके पास। इसका एक परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाला हूँ मैं, जिसमें मैं 3-4 लैपटॉप्स का कंपेयर करूंगा, i5 11 जन की परफॉर्मेंस वर्सेस i7 11 जन की परफॉर्मेंस, और मैं वीडियो रेंडर भी करके दिखाऊंगा कि कितना फास्टली इसमें रेंडर हो रहा है, कितना टाइम i5 में लग रहा है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।